नमस्कार दर्शकों, सारस न्यूज़ देख रहे हैं आप। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ताराचंद धानुका एकेडमी के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई के बोर्ड में परचम लहराया है। ताराचंद धानुका एकेडमी से कुल 31 छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा दिए थे, जिसमें से 29 फर्स्ट डिवीजन की है और 2 सेकंड डिवीजन की है। ताराचंद धानुका एकेडमी के डायरेक्टर राजदीप धानुका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आइए जानते हैं कि किस तरह की तैयारी यहाँ कराई जा रही थी और इतने कम समय में यहाँ पर लगातार दूसरी बार ताराचंद धानुका एकेडमी लगातार दूसरी बार सीबीएसई में अपने परचम लहराया है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ के छात्र छात्राओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे जो इस बार पास किए 100% पास रिज़ल्ट है। जो पिछले साल भी हमारा जो पहला बैच अपीयर किया था उसका भी 100% पास रिज़ल्ट था। तो जिस रिकॉर्ड को हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग ही आगे लेके चल रहे हैं और साल बाई साल हम लोग का टारगेट जो रहता है हर बच्चों को पास करना और ना केवल पास करना बट अच्छे मार्क्स से पास करना। जैसे पिछले साल हमारे जो 22 बच्चे थे उनमें से 18 बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आया था, तो वो लगभग 80% के आसपास था। और इस बार जो हमारे बच्चे थे 31 बच्चे थे जिनमें से 29 का फर्स्ट डिवीज़न हुआ है। तो इस बार लगभग 94% बच्चे जो हैं हमारे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया है, पेरेंट्स ने भी मेहनत किया है और आज सबके मेहनत के बदौलत 100% पास रिजल्ट हुआ है और बच्चे भी अपने रिजल्ट के साथ काफ़ी खुश हैं। कुल कितने बच्चे पैटर्न में पास हुए हैं सीबीएसई पैटर्न में? 31 बच्चे अपीयर हुए थे, 31 के 31 पास हैं। 14 लड़कियां थी और 17 लड़के थे। 14 के 14 लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न में हैं और 17 में से 15 लड़के फर्स्ट डिवीज़न में। एवरेज परसेंटेज क्या है बच्चों का? आधा से ज़्यादा क्लास जो है 80% प्लस में है। सो आप देखेंगे तो एवरेज हम लोग पाएंगे 80% प्लस ही है पूरे स्कूल। किस प्रकार की तैयारी कराई जाती थी? तैयारी के बारे में हमारे वाइस प्रिंसिपल सर अमित सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये जो संस्था है ताराचंद धानुका एकेडमी, ऐसे में तो जो है ये इस क्षेत्र के लिए तो काफ़ी कठिनाई भरा रहता होगा आप लोग के लिए। सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने के लिए बच्चे उस तरह का जो है तैयार नहीं रहते हैं। कैसे आप लोग जो है स्कूल को? हमारे पास जो बच्चे आए हुए जो अभी पहले 2, 3, 4 बैच क्लास 10 में अपीयर करेंगे, ये वैसे बच्चे हैं जिनका बेस जो होता है क्लास 1, 2, 3, 4, 5 कहीं और से हुआ हुआ है। उसके बाद भी इन बच्चों का पहले फाउंडेशन पे हम लोग को वर्क करना पड़ा धीरे धीरे। फिर फाउंडेशन फंडामेंटल्स को सब करेक्ट करते करते फिर क्लास 10 के सिलेबस पे भी ध्यान देना पड़ा। और जो हमारे खुद के फाउंडेशन बेस वाले बच्चे हैं जो 4-5 साल में आगे आने वाले 4-5 साल में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो उनमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97-98% वाले टॉपर्स रहेंगे हमारे। बच्चों को, टीचर को और उनके पेरेंट्स को सभी मिलकर बहुत मेहनत किए। हमारे स्कूल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि हम लोग मैन टू मैन एक एक बच्चे पर फोकस करते हैं, एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। और आपको मैं बता दूं कि पिछला साल मेरा फर्स्ट बेच था, उसमें भी हमारा 100% रिजल्ट हुआ था और इस बार भी हमारा 100% रिजल्ट हुआ है। और मैं आशा करता हूं इससे भी अच्छा हम लोग हमेशा रिजल्ट करते रहेंगे और इस इलाके के बच्चों के भविष्य के लिए हमारा ताराचंद धानुका एकेडमी अव्वल नंबर पर है, नंबर 1 पर है। और मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि वो बच्चे के साथ साथ विद्यालय आवे और देखे जो हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हम लोग बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं। कि हम लोग का तैयारी पहले रहता है कि हम लोग बच्चे का पहले प्रॉपर काउंसलिंग होता है कि बच्चे किस सब्जेक्ट के प्रति उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर अगर कोई बच्चा अगर साइंस या मैथ्स या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट में बच्चे इंटरेस्ट रहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू करते हैं टीचर्स के साथ कि बच्चा इंटरेस्ट है। बट क्लास 10 में सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं। तो हम लोग का जो मेन टेंडेंसी है कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फोकस करते हैं ताकि बच्चे का जो एम्बिशन है, कोई बनना चाहता है आईएएस, कोई बनना चाहता है आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, तो उसके लिए उसका एकेडमिक स्कोर बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए। तो हम लोग इक्वली सारे सब्जेक्ट को देखते हुए हम लोग उसके अकॉर्डिंग फोकस करते हैं और टीचर्स इक्वल मेहनत करते हैं सारे सब्जेक्ट।
किन किन विषयों पर स्कूल में अध्ययन किया जाता है, पढ़ाया जाता है? हम लोग सारे सब्जेक्ट में ही हम लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड एडिशनल आईटी। विशेषकर किस पर ध्यान ध्यान दी जाती है? विशेष करके तो हम लोग सारे सब्जेक्ट में ही ध्यान देते हैं, बट स्पेशली मैथ्स और साइंस में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और इस जोन में बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है, तो हम लोग इंग्लिश जो बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उस इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हम लोग फोकस करते हैं, एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम लोग यहाँ पे हिंदी अलाउ भी नहीं करते, इसके लिए पिछले साल हम लोग बहुत सारे बच्चों को फ़ाइन भी किए, सिर्फ क्लास 10 नहीं, इवन जूनियर्स क्लास को भी। तो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, मैथ साइंस के हिसाब से। मैंने मतलब बहुत मेहनत किया और मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, तो उससे मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट हो पाया है। और ऐसा बात तो है कि पूरे साल भर पढ़ना पड़ता है, सिर्फ लास्ट टाइम पढ़ने से नहीं होता। तो साल भर बहुत मेहनत किया मैंने, और मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा है, फैमिली का, तो उससे बहुत अच्छा कर पाया। और आगे के बारे में मैंने सोचा है कि मैं मतलब NDA की तैयारी करूँगी, और फिर आगे देखते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम ऐसे तो ज़्यादा नहीं, जो पढ़ाई करती थी मैं रात में ही करती थी, क्योंकि दिन में पढ़ने का मतलब उतना होता था, बट फैमिली का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे, इसलिए रात में थोड़ा शांति और मिलता था, तो आराम से। और दिन में भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ हम लोगों ने टीचर को कांटेक्ट किया है, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत मतलब हेल्प किया टीचर्स ने। और मेरा इतने उन्हीं लोग के एफ़र्ट और मेरे एफ़र्ट की वजह से आज 95% आया मेरा। अपने तरफ से पूरा मेहनत किया था और पूरा साल मतलब कंसिस्टेंट लगातार पढ़ा गया था। ये नहीं कि एक दिन छोड़ दिए, 2 दिन पढ़े, पूरा साल लगातार पढ़ना पड़ता है अच्छे मार्क्स के लिए। और सबका साथ था, पेरेंट्स का और टीचर्स का, और मेरे दोस्त भी मुझे बहुत मेहनत किए, तो इसी से इतना मार्क्स आ पाया। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? भविष्य में 11-12 के बाद हम सोच रहे हैं JEE करेंगे, उसके बाद वो अगर क्लियर हो रहा है तो उसके बाद IIT कॉलेज में पढ़ेंगे। कितना % मार्क्स लेके आए हैं? तो इस बार CBSE 10th में मेरा 94.4% आया है। क्या सुनना हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मानव गणेश।